अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आप सबको मालूम है ये 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। इसमें बेकसरत दुरूद पाक पढ़ें और इसमें जो है कुरान पाक की तिलावत करें, अच्छे-अच्छे काम करें, सदका जारिया करें, सदका को आम करें, गरीब और मिस्किनों को खाना खिलाएं। तो प्यारे नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दुरूद पाक पढ़ने की। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इनामात से नवाजा जाता है, कितनी बरकतें हासिल होती हैं। तो उससे पहले एक हदीस जो हज़रत आम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बयान फरमाई है, वो मैं आपसे बयान फरमाती हूँ। मैं उसको बयान कर रही हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ज़मीन के मशरिक मगरिब उलट दिए, कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल नहीं पाया। और मैंने जमीन के मशरिक मगरिब उलट दिए, पर अब पर नबी बनी हासिम से बढ़कर किसी बाप की औलाद अफजल ना पाई। मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना तमाम घरानों में अफजल तरीन है, बहुत ही अफ़ज़ल तरीन बाबरकत घराना है। अब आइएगा, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उसके हमको क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या सवाब मिलता है। तो प्यारे नाज़रीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको क्या इनाम अता करते हैं। और प्यारे अजीजों, ये 12 रबीउल अव्वल का महीना है, इसमें जो है सीरत नबवी ज़रूर पढ़ें, सुने। अगर पढ़ना नहीं आता, नबी के बारे में जाने कि हमारे नबी की कैसे विलादत हुई, हमारे नबी पे कितनी बार दुरूद पढ़ने से क्या मिलता है, क्योंकि ये महीना बाबरकत महीना है, बहुत बड़ा महीना है। तो आइएगा प्यारे नाज़रीन, मैं दुरूद पाक के बेनिफिट के बारे में बतला रही हूँ। तो देखिएगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इसको ख्वाब में दीदार होगा। जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है तो पहले नंबर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको जाहिरी दीदार जरूर होगा, और वो जरूर जाहिरी दीदार करेगा। और जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे मोहब्बत, हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत फरमाएंगे। और प्यारे नाजरीन, जो कसरत से दुरूद पढ़ेगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपनी उससे उसको मोहब्बत हो जाएगी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे मोहब्बत हो जाएगी। और जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा उस पर खास तवज्जो फरमाएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, कितनी खास नेमतें हैं। और जो कसरत से दुरूद पाक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ेगा तो उसकी हाजत पर नजर रहमत फरमाएगा अल्लाह सुब्हान ताला। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमाते हैं कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद फरमा पढ़ेगा इंसान तो उसकी हाजत पर खास नजर रहमत होगी। और जो कसरत से दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ता है बंदा, तो वक्त मौत अपना जलवा जरूर दिखाएंगे, यानी उसको मौत के वक्त जलवा जरूर नसीब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जलवा अफरोज होंगे। और जो कसरत से दुरूद पढ़ता है ना प्यारे अजीजों, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कब्र को अपने नूर से जगमगाने के लिए वो तैयार हो जा। यानी जो इंसान कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है नबी करीम पे, तो उसकी कब्र को नूर से जगमगा दिया जाएगा। और जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, और ये महीना भी बाबरकत महीना है, नबी की विलादत का महीना है, तो क्यों ना हम इस महीने में ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें। प्यारे नाजरीन, दुरूद पाक के बेनिफिट तो मैं आपको बतला रही हूँ, ये भी मैं आपको बतला दूं कि आपको कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो से आपको जबानी याद हो वो आप बिर्द कर सकते हैं। आप इतनी सी भी कर सकते हैं, छोटी सी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरह से भी आप बिर्द कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर 10 बार पढ़ सकते हैं। तो इससे भी आपको बहुत ही फायदा हासिल होगा। ये नहीं कि बड़ी पढ़ेंगे जब ही होगा, बल्कि जो इनामात मैं आपको बतला रही हूँ ये सब आप अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं, अपने नाम अमाल में लिखवा सकते हैं।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो मुझ पर दुरूद पाक का विर्द करेगा, कयामत के दिन हाथ में उससे मिलाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुसाफा करेंगे। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं कि कितना खुशकिस्मत इंसान होंगे जो दुरूद पाक का विर्द करते होंगे और करेंगे। तो क्यों ना आज से हम वादा करें कि दुरूद पाक का हम विर्द करें। और जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो रोज़ क़यामत कुर्बते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करेगा। उसको कुर्बते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल होगी, मोहब्बत हासिल होगी और उनके पास उसको घर दिया जाएगा। और जो कसरत से दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ेगा, तो उसको गुंधे मुबारक का छू जाना, यानी उसको बहुत ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाना है। और जो कसरत से दुरूद पढ़ेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसको ख्वाब में दीदार जरूर होगा। और जो कसरत से दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेगा, उसको आप आबे कोसर आबे जाम आप अपने हाथों से पिलाएंगे। यानी कल कयामत के दिन आबे कोसर यानी कोसर जाम अपने हाथों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिलाएंगे। सुभान अल्लाह, हमारे नबी हमें अपने हाथों से जाम दें तो क्या कहना, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है ना प्यारे अजीजों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उसको खास गुलामों में शामिल फरमाया जाएगा, खास बंदा अपने बना लिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खास बंदों में शामिल कर लेता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास गुलामों में उनको शामिल कर लिया जाएगा जो कसरत से दुरूद पढ़ता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो कसरत से दुरूद पढ़ेगा उस पर पुल सरात पार करने में आसानी होगी। पुल सरात को इस तरह पार कर जाएगा कि कोई महसूस ही नहीं होगा, उसको बहुत ही आसान लगेगा। क्योंकि आपको मालूम है, हम सब जानते हैं कि पुल सरात जो है कितना तंग रास्ता है, बाल से ज्यादा बारीक, धार से ज्यादा तेज है, तलवार की धार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक है। जो गुनाहगार होंगे तो उनसे नहीं गुजरा जाएगा, बल्कि वो जो है कट कट कर नीचे जहन्नम में चले जाएंगे। और जो नेक लोग होंगे उनको बहुत चौड़ा रास्ता नजर आएगा, पुल सरात पर आसानी से गुजर जाएंगे। तो पुल सरात पर जो कसरत से दुरूद पाक पड़ेगा वो पुल सरात पर आसानी से गुजर जाएगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद पाक का विर्द करेगा, जो दुरूद पाक पढ़ेगा, उसके ईमान की गवाही खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंगिया है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं। तो प्यारे नाज़रीन, क्यों ना हम भी आज से वादा करें कि दुरूद पाक का विर्द करें, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें, कलमा तैयबा पढ़ें। और देखिएगा, जब हमारे नबी हमारे बारे में गवाही देते तो फिर क्या हमें टेंशन, क्या हमें गम। तो क्यों ना प्यारे नाजरीन आज से ही शुरू करें। अब देखिएगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का जो विर्द करेगा उसकी सफात खुद आप फरमाएंगे, अपने हाथों से सफात फरमाएंगे, नाम लेकर फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पड़ेगा जन्नत में पड़ोस अता फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खुद पड़ोस अता फरमाएंगे। और प्यारे नाजरीन, सुभान अल्लाह, हमारे नबी का पड़ोस हमें मिल जाए है, क्या कहना, सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कसरत से दुरूद पड़ेगा उसको खुसूसी और करीब आपकी कुर्ब मिलेगी, यानी उनको उसको बहुत ही करीबी और खुशी आमदीद मिलेगी। और जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसको दुनिया में भी आसानी होगी और आखिरत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होगी। तो प्यारे नाजरीन, ये थी कुछ बरकतें कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का बहुत जिक्र किया है, बहुत बुजुर्गी अता की, बहुत इज्जत अता की है। अल्लाह खुद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है। तो प्यारे नाज़रीन, हम क्यों पीछे रहें, हम क्यों ना पढ़ें। तो इसलिए जो अपना जन्नत में घर नबी के पड़ोस में बनाना चाहते हो तो दुरूद पाक का विर्द करो। आप अपने आप जाम जाम जो आबे कौसर का जाम पीना चाहते हो
तो दुरूद पाक पढ़ो। नबी के हाथों से जाम पीना है तो दुरूद पाक की कसरत करो। अपनी कोई ख्वाहिश रखते हो दिल में, अगर कोई शादी की टेंशन है या कोई कारोबार की परेशानी है या फिर कोई और, आप वजीफे बहुत कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं लेकिन कबूल नहीं हो रही, तो प्यारे नाज़रीन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक वजीफा अपना लें, यानी दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। ये सारे वजीफ़ों का सरदार है। आप देखेंगे कि दुरूद पाक आप पढ़ेंगे, पढ़ते चले जाएँ, हर वक़्त विर्द अपनी ज़बान पे रखें, उठते, बैठते, सोते, चलते-फिरते, काम करते, क्योंकि हमारी ज़बान कोई काम थोड़ी ना कर रही है, हिल ही तो रही है। काम करते रहो, ज़बान से पढ़ते रहो, तो आप देखेंगे कि आपके मकसद खुद ब खुद बनते चले जाएँगे, मसले हल होते चले जाएँगे। आपकी जो रुकावटें आ रही हैं, घर में परेशानियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी। घर में जहाँ भी देखेंगे, जिस कोने में भी देखेंगे, सुकून ही सुकून नज़र आएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही मेरे प्यारे अजीजों, क्योंकि अपनी तरफ से मैं एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकूँगी। मैं बहुत गुनाहगार, हम सब गुनाहगार हैं। ये जो मैंने आपको बतलाया है, ये नबी की शान, नबी की इज़्ज़त और नबी की बरकतें हैं, जो मैंने दुरूद पाक की बरकतें आपको बतलाई हैं। ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर बयान फरमा रहे हैं कि इन दुरूद पाक का जो इंसान विर्द करता है उसको खुशनुदी हासिल होती है। वो दोनों जहाँ की खुशनुदी हासिल कर लेता है, उसके दिल में ईमान रहता है, उसके दिल में सख्त नहीं होता, गुनाहों की तरफ राग़िब नहीं होता, गुनाहों से दूर हो जाता है, दिल में इश्क़ नबी हो जाता है। जो दुरूद पाक का विर्द करता है उसको कुर्ब हासिल होता है, नबी का दीदार हासिल होता है, कब्र में आसानी होती है और प्यारे नाज़रीन हमारा दिल मुतमईन रहता है। कितनी भी टेंशन हो लेकिन दिल में एक अजीब-सा माहौल रहता है कि ये टेंशन नहीं होती कि अरे! ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ऐसा लगता है कि खुद अल्लाह मालिक है, अल्लाह खुद कर देगा, सही हो जाएगा सब। दिल में टेंशन नहीं होती। दुरूद पाक की इतनी बरकतें हैं, इतनी बेनिफिट हैं कि पूरी दुनिया के दरख्तों को कल्म बना लिया जाए और सारे दुनिया के समुद्रों को स्याही, तब भी इसकी बरकतें नहीं लिखी जा सकती। तो प्यारे नाज़रीन इन इन बातों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें जो मैंने आपको बतलाई है। और प्यारे अजीजों आप यकीन नहीं करेंगे, आप उस देखें तो सही, चंद दिन पढ़ के देखें आपके कैसे काम बनते हैं, आप खुद देखते रह जाएँगे। आप जो है दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाएँगे। तो इसलिए हर वजीफे का सरदार दुरूद पाक है। जैसे कि कोई हम वजीफा करते हैं प्यारे अजीजों, तो वो वजीफा जब तक कबूल नहीं होता, जब तक उसके आगे पीछे दुरूद पाक ना लगाई जाए। आपको भी मालूम है और आपने सुना भी होगा जो उलमा इकराम बताते हैं, जो आलिम लोग बताते हैं, बहुत सारी वीडियो भी आपने देखी होंगी, कोई वजीफा बताएँगे तो उससे पहले दुरूद पाक ज़रूर बताएँगे 3 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा ये और बाद में भी बताएँगे, क्योंकि बगैर दुरूद पाक के वो वजीफ़ा कबूल नहीं होता। ज़मीन और आसमान के दर